हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन लीगल चैम्बर। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेक्शन 376 जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारी कंट्री में और इजीली किसी के भी ऊपर ये लगाया जा सकता है सिर्फ कंसेंट के बेसिस पे। तो सेक्शन 376 पनिशमेंट बताता है। डेफिनेशन सेक्शन 375 में है जो कि मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 376 में जो जनरल पनिशमेंट दी गई है रेप के लिए वो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस मीन्स कि इम्प्रिजनमेंट विद द वर्क, आप उसमें काम करते हैं, आपको काम दिया जाता है। वो 10 साल से लेके लाइफ टाइम तक का, लाइफर इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है ये। आप चाहें तो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, प्लस फाइन। और फ्रेंड्स, फाइन ऐसा दिया जाएगा जो सफिशिएंट होगा विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए या उसके रिहैबिलिटेशन के लिए। मतलब अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है फाइन, नॉर्मल नहीं होगा। क्लॉज जब इसमें सबसेक्शन 2 में जाते हैं सेक्शन 376 में, तो ये बताता है कि रेप बाई, अब इतने पीपल हैं जिनके द्वारा रेप अगर किया जाता है तो वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल से लेके लाइफर प्लस फाइन तक की सज़ा है। प्लस फाइन मतलब 10 साल प्लस फाइन, लाइफर प्लस फाइन, ये इतनी सज़ा है। तो समझ लेते हैं इसको एक बाई 1 to 1 करके। ए में है पुलिस ऑफिसर, मीन्स अ पुलिस ऑफिसर विद इन हिज जुरिस्डिक्शन और बाई हिज सबॉर्डिनेट अगर ये कमिट करता है रेप तो इसमें ये पनिशमेंट होगा, पनिशेबल होगा ये। फिर बी में आते हैं पब्लिक सर्वेंट इन कस्टडी और हिज सबॉर्डिनेट, उसमें भी सेम यही पनिशमेंट है। आर्म्ड फोर्सेस में जो भी डिप्लॉयड एरिया में है बाय गवर्नमेंट, और स्टाफ ऑफ जेल, मैनेजमेंट या स्टाफ जो होते हैं ना रिमांड होम और अदर प्लेसेस, या फिर वुमेन्स और चिल्ड्रंस का जो इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे अगर इस तरह का कोई एक्ट किया जाता है तो उसके लिए ये पनिशेबल है अंडर 376 में। हॉस्पिटल के भी स्टाफ के बारे में सेम ही है जैसे हमने स्टाफ ऑफ जेल पढ़ा। रिलेटिव्स में रिलेटिव, गार्जियन, टीचर, पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, अथॉरिटी टुवर्ड्स वुमेन, then he will be liable under the category of rape. ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस मीन्स कोई सांप्रदायिक या सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है और उसके टाइम पे आपने किसी औरत का रेप किया, वो यहाँ पे पनिशेबल है। आप जानते हैं कि कोई प्रेग्नेंट है वीमेन, वो उसके साथ भी आप रेप कमिट करते हैं तो वो इसमें पनिशेबल है। फ्रेंड्स, आई जो है, आई क्लॉज जो है वो रिपील हो चुका है, तो हम यहाँ पे जे डायरेक्ट पढ़ेंगे। इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, कोई विमेन है, पैरालाइज्ड है, वो बिल्कुल भी कंसेंट नहीं दे सकती, फिर भी आप इम्प्लाइड कंसेंट अपनी ही तरफ से खुद से मान के उसको आप उसके साथ रेप कमिट करते हो। या फिर कोई पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में है। डोमिनेंट पोजीशन जस्ट लाइक वी कैन टेक अ एग्जांपल लाइक अ बॉस। एक कंपनी का जो बॉस होता है ना वो डोमिनेंट पोजीशन पे होता है, उसके अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनसे अपना काम करवाता है, उनको थ्रेटन भी कर सकता है। ये उन काइंड ऑफ पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। फिर एल पे आते हैं, इसमें मेंटल और फिज़िकल डिसेबिलिटी है किसी के अंदर, किसी औरत में, वो और वो सफ़र कर रही है, उसके साथ अगर आप करते हैं तो ये सब रेप ऑफेंसेस के बारे में है फ्रेंड्स। ग्रीवियस बॉडीली हार्म, मतलब कमिटिंग रेप कॉजेज ग्रीवियस बॉडीली हार्म, मेम्स, डिसफिगर्स, इंडेंजर्स द लाइफ। और रिपीटेडली सेम, अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स से लेके लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन तक की सज़ा मिलेगी। फिर इसी सेक्शन में हम क्लॉज 3 में आते हैं। विमेन अंडर 16 ईयर ऑफ एज, अगर आप किसी विमेन मीन्स वो तो गर्ल हुई, अगर उसके साथ आप रेप करते हो जो 16 साल से अंदर की एज में है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट
20 ईयर्स का से लेके लाइफर और फाइन तक की सज़ा आपको मिलेगी। और फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल, मीन्स अच्छा खासा अमाउंट होगा जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन उसको जो ठीक करने में लगेगा। मीन्स जिस विमेन का रेप हुआ है, आप समझ सकते हो उसकी मेंटल एबिलिटी किस तरीके की होगी, वो तो उसके लिए उसको डॉक्टर्स होते हैं, वो उसको कंसल्ट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, वो रिहैबिलिटेट करते हैं उसको, जस्ट लाइक अ ड्रग अब्यूजिव विमेन। तो उसके लिए भी आपको जो अक्यूज होगा वो पूरा पैसा देगा। और फाइन जो है वो डायरेक्ट विक्टिम को पे किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, फाइन इम्पोज किया जाता है जो कोर्ट्स को मिलती हैं, कोर्ट्स के थ्रू स्टेट को मिलती हैं, बट इसमें ये कंफर्म है, ये मैंडेटरी है कि फ़ाइन जो है वो विक्टिम को ही पे किया जाएगा। और ये ऑफेंस जितने भी हैं इसमें वो कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और ट्रायबल बाय सेशंस कोर्ट हैं। ओके फ्रेंड्स, फर्दर मोर इसमें बहुत सारे ऐड किए गए हैं जो कि आप केस देख लीजिएगा। निर्भया केस, हाँ, जो दिल्ली में कमिट हुआ था, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे चेंजेस भी हुए, ऐड भी हुए। तो 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं इसको। सेक्शन 376A में डेथ और वेजिटेटिव स्टेट डिफाइन करता है। किसी विमेन की आप रेप करते वक्त डेथ उसकी हो जाती है या फिर वो किसी ऐसी स्टेट में चली जाती है जैसे कि कोमा, और वो काफ़ी टाइम तक वैसे ही रहती है, तो उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 20 ईयर्स से लेके लाइफर तक। फिर 376B है, 376AB है जो यही विमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज है, तो उसमें 20 ईयर्स का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, लाइफर प्लस फाइन या डेथ। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें डेथ पनिशमेंट भी है। फिर 376B, ड्यूरिंग सेपरेशन, हस्बैंड एंड वाइफ अलग रह रहे हैं और अलग होने के बाद हस्बैंड ज़बरदस्ती वाइफ के साथ विदाउट कंसेंट उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, 2 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स प्लस फाइन तक की। फिर 376C, बाई पर्सन इन अथॉरिटी, वो लोग जो अथॉरिटी में हैं, जो हमने अभी पढ़ा था क्लॉज A to D ऑफ सेक्शन 375, A to D, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सभी डोमिनेंट पोजीशन में हैं, अथॉरिटी में हैं। इनके द्वारा अगर किसी विमेन को सिड्यूस किया जाता है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन दे शैल हैव बी लाइबल फॉर द रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स प्लस फाइन। देन अगेन 376D गैंग रेप की बात करता है। गैंग रेप मीन्स 1 और मोर पर्सन्स, एक से ज़्यादा लोग जहाँ पे होते हैं वो गैंग रेप मान लिया जाएगा और वो लाइबल होंगे सेक्शन 376D में, जिनका पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट 20 ईयर्स से लेके लाइफर प्लस फाइन। फिर 376DA, गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, लाइफर प्लस फाइन। मतलब ये 16 साल के अंदर की अगर वीमेन थी जिसका आपने रेप किया, लाइफर प्लस फाइन आपके लिए पनिशमेंट है। 376DB, गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ इन दोनों सेक्शंस में एज डिफाइंड है फ्रेंड्स, तो उसके लिए लाइफर प्लस फाइन ऑब्लिक डेथ, यहाँ पे भी आपको डेथ पनिशमेंट मिल सकती है। 376E, रिपीट अफेंडर्स, मतलब आप हैबिचुअल हैं, एक बार आप कर चुके हैं, दोबारा भी आपने किया, आधी बार आप कर ही रहे हैं, तो रिपीटेड अफेंडर्स जो होते हैं उनके लिए या तो लाइफर है या फिर डेथ है। अब इसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है जो आपको ईजिली रिमाइंड रखेगी जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, या फिर अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं कोर्ट में, तब भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और वो ट्रिक है, जैसे कि इसमें जितने भी हैं AABBCD, इतना तो आप याद ही कर लेंगे, AABBCD। D से हम आते हैं AABCD, D से डांस, DA, डांस अगेन, DB, डांस बेटर, E, इंजॉय। AABCD, डांस अगेन, डांस बेटर, इंजॉय। हम इसको भी डांस कर सकते हैं, डी को भी, हियर AABC, डांस, डांस अगेन, डांस बेटर, इंजॉय। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।